नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पूरे उत्तर प्रदेश में समर कैंप को लेकर अनुदेशक और शिक्षा मित्रों में बड़ी नाराजगी है। समर कैंप मई के महीने में शुरू हुआ था और 10 जून को इसका समापन हो गया, लेकिन अब तक समर कैंप का पैसा पता नहीं है कब तक मिलेगा। और इसको लेकर अनुदेशक और शिक्षा मित्र लगातार सरकार से ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए, अपने सवालों के जरिए, खबरों के जरिए संदेश दे रहे हैं कि हमें हमारा समर कैंप का पैसा दिलाया जाए। लेकिन अब तक सरकार ने कोई तथ्यात्मक विश्लेषण, तथ्यात्मक जानकारी नहीं दी है। लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्रों के संगठन भी कह रहे थे कि जुलाई माह में आ जाएगा, लेकिन जुलाई माह की आज 28 जुलाई हो गई और 28 जुलाई तक अब तक समर कैंप के पैसे का कोई लता पता नहीं। यानी 3 दिन बचे हैं और 3 दिन में पैसा अभी शासन द्वारा भी निर्गत नहीं किया गया। पहला सवाल यह है, क्या सरकार के पास पैसा नहीं था तो समर कैंप का आयोजन क्यों किया गया? और अगर मद से पैसा निकाल लिया गया था तो फिर दिया क्यों नहीं गया? और बिना पैसा निकाले काम कराने का औचित्य क्या था? ये कोई सड़क का टेंडर नहीं था कि टेंडर निकाल दीजिए, बाद में शासन से पैसा आ जाएगा तब भुगतान कर दिया जाएगा। ये एक-एक अनुदेशक और शिक्षा मित्र के शारीरिक श्रम का पैसा है। उस भीषण टेम्परेचर में जब शिक्षक आपके हाथ खड़े कर गए थे, तब अनुदेशक शिक्षा मित्रों ने आपकी इस महती योजना को 4 चांद लगाए थे। ये जो समर कैंप करने वाली शिक्षा मित्र और अनुदेशिकाएं हैं, ये बच्चों को समझा रही हैं, समर कैंप की पूरा कार्य करा रही हैं और अब इनको अपने पैसे के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है। ऐसी ही खबर अब एक गाजियाबाद जनपद से आई है, जहां जिले के शिक्षा मित्र अनुदेशक समर कैंप का वेतन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और ऐसी ये गाजियाबाद जनपद से नहीं है, उत्तर प्रदेश के उन 75 जिलों से है, जिन जिलों में शिक्षा मित्र और अनुदेशक समर कैंप का वेतन मिलने का इंतजार कर रहे हैं। समर कैंप समाप्त होने के 1.5 महीने बाद भी उसका जो वेतन मिलना था, मानदेय मिलना था, वो अब तक नहीं मिल सका। इससे शिक्षा मित्रों में और अनुदेशकों में अब बड़ा आक्रोश व्याप्त है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कैंप समाप्त होते ही वेतन देने की बात कही थी। अब वही बेसिक शिक्षा अधिकारी, वही खंड शिक्षा अधिकारी शिक्षा मित्रों की बात सुनने को, अनुदेशकों की बात सुनने तक को राजी नहीं है। मगर बार-बार अनुरोध करने के बाद भी अब तक वेतन जारी नहीं किया गया है। प्रदेश में ढेर सारे विद्यालय हैं जिनमें समर कैंप का आयोजन हुआ। उसमें उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट स्कूलों में कक्षा 6 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों के लिए समर कैंप ये आयोजन किया गया था। कैंप में प्रत्येक स्कूल में एक-एक शिक्षा मित्र और एक-एक अनुदेशक की ड्यूटी लगाई गई थी। कैंप के दौरान विद्यार्थियों को यानी छात्रों को पर्यावरण संरक्षण, खेल, मनोरंजक गतिविधियां करवाई गई। कैंप का आयोजन 21 मई से लेकर 10 जून तक किया गया था। इसके लिए 6-6 हजार रुपए का मानदेय वेतन दिया जाना तय हुआ था। लेकिन कैंप समाप्त हुए 10 जून को, आज 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है, पर अभी तक वेतन नहीं मिल पाया है। वेतन के लिए शिक्षा मित्र विभाग के चक्कर लगा रहे हैं। वेतन नहीं मिलने से नाराज शिक्षा मित्रों का कहना है कि सरकार पहले ही बहुत कम मानदेय पर हमसे काम करा रही है और वो भी समय पर मिलता नहीं है। इससे अब घर चलाने में बेहद परेशानी महसूस हो रही है। शिक्षा मित्र ने बताया कि भीषण गर्मी में बच्चों को निस्वार्थ भाव से प्रशिक्षण देने के बाद भी वेतन न मिलना मेरे लिए काफी निराशाजनक है। शिक्षा विभाग को मानदेय दिलाने के लिए कई बार अनुरोध भी किया गया, लेकिन अभी तक वेतन नहीं दिया गया। कैंप खत्म होते ही वेतन देने का झूठा आश्वासन देने का आरोप सभी शिक्षा मित्र संगठन, सभी अनुदेशक संगठन लगा रहे हैं। आरोप है कि गर्मी में जब शिक्षा मित्र समर कैंप का विरोध कर रहे थे, तब उनकी सभी समस्याओं का समाधान कराने और समय पर वेतन दिलाने का आश्वासन देने वाले जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी अब उनकी बात सुनने को कतई राजी नहीं है। अधिकारियों ने कहा था कि समर कैंप की ग्रांट जारी हो गई है, कैंप खत्म होते ही वेतन दे दिया जाएगा। तो अब जाकर पता लगा कि समर कैंप की ग्रांट अभी सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग को ही प्रदत्त नहीं की गई।
जबकि समर कैंप के लिए जो 2-2 हजार रुपया शिक्षकों के खाते में आना था, वो समर कैंप शुरू होने के कई दिन पहले उनके अकाउंट में आ चुका था। जो भी कई जगह तो शिक्षा मित्र अनुदेशकों को वो भी शिक्षकों ने विधिवत नहीं दिया। शासन से ग्रांट नहीं मिली थी तो फिर बेसिक शिक्षा विभाग ने ये समर कैंप का आयोजन क्यों कराया? और अगर मिल गई है तो देने में कोताही क्यों? बार बार संगठन के नेता भी कह रहे हैं कि चिट्ठी लिखी गई है शासन को, शासन से ग्रांट आएगी। कितनी बड़ी ग्रांट का लेना देना है, कितना बड़ा भुगतान है, जिसको लेकर सरकार अब तक संवेदनशील नहीं हो पा रही है। और वेतन और मानदेय से बुरी तरीके से जूझ रहे अनुदेशक शिक्षा मित्रों को समय रहते ये समर कैंप का पैसा नहीं मिल पा रहा है। क्या वास्तविक शिक्षा बेसिक शिक्षा विभाग अनुदेशक और समर कैंप के हित के कार्य करने में कोई रुचि नहीं रखती है? क्या उन्हें अपना अंग नहीं मानती है? क्या उनके द्वारा किए गए कार्य को सरकार देखती नहीं है? तो ये कई सवाल हैं और शिक्षा मित्रों की सूची बार बार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से, खंड शिक्षा अधिकारियों से मांगी जाती है और फिर एक फॉर्म भेज दिया गया बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा कि आप इसमें अपनी डिटेल भेजिए। जब अब तक डिटेल ही कलेक्ट हो रही है तो क्या शासन से फंड मांगा गया होगा? जब आपके पास विधिवत संख्या ही नहीं है, कितने लोग हाजिरी दे चुके हैं, कितने लोगों ने ये समर कैंप आयोजन में अपनी सहभागिता निभाई है और जिसको लेकर आप 2-3 बार कभी पोर्टल पर तो कभी फॉर्म के जरिए मांग रहे हो, तो ये समझ नहीं आ रहा है कि शासन आखिर चाह क्या रहा है, कब तक पैसे देना चाह रहा है। शिक्षा मित्र अनुदेशक वैसे ही टूटा हुआ था, अब उसे ये पैसा नहीं मिल पा रहा है तो बड़े परेशानी के सबब से गुजर रहा है। इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा मित्र अनुदेशकों ने कैंप में सेवा दी ही नहीं है। कई ने काफी देर से कैंप शुरू किया है। जिन्होंने कैंप को प्रशिक्षण दिया है उन्हीं का वेतन दिया जाएगा। अब ये सब चीजें आना बाद में खराब हैं। जिन्होंने रिपोर्ट आने के बाद सभी का वेतन जारी कर दिया जाएगा, ये बात अधिकारी अब कहते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ये मान के चला जाए कि अभी तलवार लटकी हुई है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये भी संकट का विषय बनेगा। बाद में सरकार इस पर क्या जवाबदेही तय करेगी, किस किस को मिलेगा, ये बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 1.5 महीने बाद भी शिक्षा मित्र अनुदेशकों को समर कैंप का पैसा मिल नहीं पा रहा है, तो सरकार से ये जवाब तो बनता ही है, सवाल तो बनता ही है, क्वेश्चन बनता है कि आखिर जो लोग बेसहारा हैं, जो एक एक रुपया अपना मानदेय वेतन खोजते हैं, सारी नियम, सारे कानून, सारी नियमावली उन्हीं सब गरीब लोगों पर क्यों लागू की जाती है, अन्य लोगों पर क्यों नहीं? तो इसी के साथ हम आपसे ये सबसे अपील और अनुरोध करते हैं कि कल प्रधानमंत्री की मन की बात का सवाल किया तो आपका जो स्पेशल कवरेज न्यूज लाइव चैनल जो हमने नया बनाया था, जिसमें बड़ी तादाद में आप लोग जुड़ना शुरू हो गए थे, उसे भी अगले 14 दिन के लिए अपलोडिंग के लिए रोका गया है। जवाब तलबी की गई है, जवाब दे देंगे, लेकिन आपकी आवाज उठाना बड़ी टेढ़ी खीर हो रही है। तो जो लोग ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें और इसे भी हौसले के साथ बढ़ाएं। कितने भी हमें रोकिए, हम आवाज नहीं रोकेंगे, हम आपकी आवाज बने रहेंगे। तो सबसे आपसे ये सहयोग और अपील का अनुरोध, और इस वीडियोस को सब ग्रुप्स में शेयर करिए, बता दीजिए कि शाम को प्रोग्राम आज इसी चैनल पर होगा और इसे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो सब कुछ कर लीजिए। बेल आइकॉन बटन भी दबा दीजिए, आपको इसके सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें और उसके बाद हम आपसे रूबरू बने रहें। धन्यवाद, नमस्कार।